आज की कहानी एक ऐसी हवाई यात्रा की है जो शुरू हुई थी एक सामान्य सुबह की तरह, लेकिन खत्म हुई एक ऐसे रहस्य के साथ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लंदन जाने वाली इस फ्लाइट में जो कुछ हुआ वो आज भी विमानन इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में से एक मानी जाती है। सुबह का समय था जब यह विमान लंदन के लिए रवाना हुआ। कैप्टन ने अपनी मधुर आवाज में यात्रियों को बताया कि उन्हें लंदन पहुंचने में 7.5 घंटे का समय लगेगा और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज का मौसम बिल्कुल साफ है। यात्री निश्चिंत होकर अपनी सीटों पर बैठ गए, कुछ किताब पढ़ने लगे, कुछ म्यूजिक सुनने लगे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कैप्टन ने अपने को पायलट नाइजल से कहा कि वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स को एक बार चेक कर ले। नाइजल ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया कि उसने चेक कर लिया है, लेकिन क्या वाकई उसने ध्यान से देखा था? शायद नहीं। कुछ ही देर बाद कॉकपिट में अजीब सी आवाजें आने लगी। एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट्स में गड़बड़ियां दिखने लगी। कैप्टन की परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने तुरंत कंट्रोल सेंटर को कांटेक्ट किया और बताया कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन कंट्रोल सेंटर का जवाब था कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है और अगर बाद में कोई मदद चाहिए तो कांटेक्ट करना। यह जवाब सुनकर कैप्टन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनकी बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अचानक जैसे ही कंट्रोल सेंटर से बात खत्म हुई, विमान के सामने एक विशाल क्लाउड स्टॉर्म दिखाई दिया। यह स्टॉर्म इतना घना और डरावना था कि कैप्टन की सांस फूलने लगी। उन्होंने तुरंत कंट्रोल सेंटर को फिर से कॉल किया और पूछा कि आपने तो कहा था मौसम बिल्कुल साफ है, ये स्टॉर्म कहां से आ गया? कंट्रोल सेंटर के लोग भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि पहले तो बिल्कुल मौसम साफ था, लेकिन ये अचानक कैसे आ गया? उन्होंने कोर्स चेंज करने की सलाह दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान स्टॉर्म के बहुत करीब पहुंच चुका था। कैप्टन ने अनाउंसमेंट की और सभी पैसेंजर्स से कहा कि वे अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अब शुरू हुआ सबसे डरावना हिस्सा। विमान स्टॉर्म के अंदर घुस गया और भयानक टर्बुलेंस शुरू हो गया। विमान इतना हिल रहा था कि लगता था जैसे वो टूट जाएगा। यात्री डर से चिल्ला रहे थे, कुछ लोग प्रे कर रहे थे। कैप्टन ने अपनी पूरी स्किल और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके विमान को कंट्रोल में रखा। कई मिनटों के संघर्ष के बाद आखिरकार विमान स्टॉर्म से बाहर निकल गया। सभी ने राहत की सांस ली। लगा कि सबसे बुरा वक्त गुजर गया है। लेकिन जैसे ही स्टॉर्म पार हुआ, कुछ और भी अजीब हुआ। अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया। कैप्टन को समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी तो सनसेट में कई घंटे बाकी थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये स्टॉर्म का कोई आफ्टर इफेक्ट है और इसे इग्नोर कर दिया। यात्री खुश थे कि कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे अब किस साल में हैं। धीरे धीरे पैसेंजर्स को रियलाइज हुआ कि उनके मोबाइल फोन्स में कोई सिग्नल नहीं आ रहा। नेटवर्क बार्स गायब थे। साथ ही कॉकपिट में भी अजीब चीजें हो रही थीं। एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर रहे थे। कैप्टन ने कंट्रोल सेंटर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज आ रही। अब सिर्फ रेडार सिस्टम काम कर रहा था। कैप्टन और नाइजल दोनों परेशान थे। ये सब क्या हो रहा था? टेक्नोलॉजी इतनी अचानक कैसे फेल हो सकती है? वे नहीं जानते थे कि वो स्टॉर्म सिर्फ एक वेदर फिनोमिनन नहीं था, बल्कि टाइम का एक पोर्टल था। वे अब 1940 के साल में थे, जहां मोबाइल फोन्स, मॉडर्न रेडार सिस्टम्स और आज की टेक्नोलॉजी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आसमान में बादल घने हो रहे थे और कैप्टन विलियम स्ट्रॉन्ग अपने कॉकपिट में बैठकर रडार स्क्रीन को देख रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। रडार पर कोई भी ट्रैफिक नहीं दिख रहा था, जो बिल्कुल असामान्य बात थी। लेकिन फिर अचानक स्क्रीन पर कुछ दिखा जिसने उनकी सांस रोक दी। 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा प्लेन दिखा, फिर एक और फिर कई सारे। लेकिन ये सिर्फ प्लेन नहीं थे, ये जमीन पर बमबारी कर रहे थे। धुआं और आग के गोले नीचे दिख रहे थे। कैप्टन स्ट्रॉन्ग की आंखें फैल गईं। ये क्या हो रहा था? केबिन में यात्री बेचैन हो गए थे। खिड़की से नीचे देखकर वे डर गए थे। एक यात्री चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? दूसरे यात्री भी घबराने लगे। बच्चे रोने लगे और महिलाएं डर से कांप रही थी। इसी बीच दो यात्री टेरेसा और बेनेट, जो इतिहास के प्रोफेसर थे, आपस में कुछ गंभीर बात कर रहे थे। टेरेसा ने धीरे से कहा, बेनेट, मुझे लगता है हम लोग 1940 में आ गए हैं। बेनेट ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? टेरेसा ने जवाब दिया, वो तूफान जिससे हम गुजरे थे, शायद उसकी वजह से हम समय में पीछे चले गए हैं। कैप्टन स्ट्रॉन्ग ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की। लंदन कंट्रोल, यहां फ्लाइट IA-42 है, कृपया जवाब दीजिए। लेकिन जवाब में सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार एक आवाज सुनाई दी, लेकिन ये कोई आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं था। यहां कॉर्पोरल नाइल शेफील्ड बोल रहा हूं। आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? आवाज में संदेह था। कैप्टन स्ट्रॉन्ग ने जवाब दिया, मेरा नाम कैप्टन विलियम स्ट्रॉन्ग है, फ्लाइट IA-42।
हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। आप हमें सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करवा दीजिएगा। शेफील्ड हैरान था। सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। यहां युद्ध चल रहा है। कैप्टन को एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा, हमारे पास फ्यूल गेज, एटीट्यूड और रडार है जो अभी भी काम कर रहा है। शेफील्ड ने हैरानी से पूछा, रडार? इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी रडार सिस्टम नहीं है। प्रोफेसर टेरेसा ने माइक लिया और कहा, हम लोग भविष्य से 1940 में आए हैं और हमने आसपास के एरिया को पहचान करके पता लगा लिया है कि हम लोग अभी फ्रांस के ऊपर हैं। शेफील्ड की आवाज़ में दुख था। वो बहुत खतरनाक मंजर था। डनकर्क के बारे में बताता हूँ। डनकर्क में हमारे लाखों सैनिक मारे गए थे। अब हम टूट चुके हैं। प्रोफेसर बेनेट ने तुरंत कहा, यह सच नहीं है। डनकर्क एक सफल मिशन है जिसमें 4 लाख सैनिकों को इस मिशन के तहत सफलतापूर्वक वापस लाया गया था। ये एक सफल प्रसिद्ध मिशन है। टेरेसा ने चिंता से कहा, शायद ये वो भविष्य नहीं है जो हम जानते हैं। इतिहास बदल गया था और वे एक अलग टाइमलाइन में फंस गए थे। अचानक जर्मन फाइटर प्लेन्स ने उनके प्लेन पर हमला किया। गोलियों की आवाज और धमाकों से पूरा प्लेन हिल गया। यात्री चीखने लगे। कैप्टन ने तुरंत इवेसिव मैनूवर्स किए और किसी तरह बच निकले। हालांकि प्लेन को थोड़ा नुकसान हुआ था। कैप्टन ने फैसला किया। उन्होंने शेफील्ड से कहा, हमारा रडार सिस्टम जर्मन के रडार सिस्टम से बेहतर है। हमारा रडार प्लेन पर कुछ एरिया को स्कैन करता है। अगर हमारा रडार जमीन पर होगा तो आसमान को अच्छे से स्कैन करेगा और हमारा ट्रैफिक कंट्रोल भी बन जाएगा। हम इसे आपको दे देते हैं। शेफील्ड ने रडार सिस्टम को रिट्रीव किया और एक्टिवेट किया। यह उनके लिए एक चमत्कार जैसा था। उन्होंने कहा, यह अद्भुत है। इससे हम जर्मन प्लेन्स को पहले से देख सकते हैं। कैप्टन ने कहा, हमें कोई सेफ लैंडिंग जगह बताना है, और दूसरी बात, अगर आपको स्टॉर्म दिखे आसमान में तो हमें बता देना है। हम लोग उसी की वजह से यहां पे आए हैं। कुछ देर बाद शेफील्ड ने एक्साइटेड होकर कहा, मुझे एक बड़ा स्टॉर्म दिख रहा है पूर्व दिशा में। कैप्टन ने तुरंत प्लेन को उस दिशा में मोड़ दिया। जैसे ही वे स्टॉर्म में घुसे, सब कुछ अंधेरा हो गया। बिजली चमकी, हवा तेज हो गई। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रडार स्क्रीन पर आधुनिक एयरक्राफ्ट दिखने लगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज आई, फ्लाइट IA-42, आप कहां थे? हमने आपका कांटेक्ट खो दिया था। कैप्टन ने राहत की सांस ली। वे अपने समय में वापस आ गए थे। इमरजेंसी लैंडिंग सक्सेसफुल रही, यात्री सेफ थे, लेकिन सबके मन में सवाल था, क्या वाकई में यह सब हुआ था? और क्या उनके दिए गए रडार ने उस समय की हिस्ट्री को बदल दिया था?